मेरे हेटर्स कहते येड़ा बड़ा सॉरी ये था ही नहीं मेंशन। I might be the mighty slightly जान की चूजे से by Bruce Almighty रैपरों के कपड़े जैसे नाइटी। हाय शिवो येड़ा अन्ना एके ओंकार पुजारी। मेरा नया गाना आया है जग्गू दादा फ्लो, और ये गाना है 53 एल्बम से, जो हमारा नया एल्बम आ रहा है 53 की तरफ से। सो स्ट्रेट ऑन लाउड स्पीड आई पाव। हाँ जी मैं सिनिस्टर फक योर मिस्टर, नस को नहीं कहता सिस्टर, टाइम ट्रैवल करके आए मेरे एंसेस्टर। तो बेसिकली इसकी स्टोरी बड़ी फनी है। तो इसका मतलब है हाँ जी मैं सिनिस्टर फक योर मिस्टर, मतलब मैं खुद को सिनिस्टर सिनर बुला रहा हूँ गाने में, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो मिस्टर्स है उनको फक कर दो, क्योंकि मैं आ गया हूँ गेम में। नस को नहीं कहता सिस्टर, मैं नस को कभी सिस्टर नहीं कहता हूँ, वो रीज़न छोड़ दो। और टाइम ट्रैवल करके आए मेरे एंसेस्टर, मेरे जितने भी एंसेस्टर है वो ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करके आए थे, इसलिए मैं मेरे टाइम से बहुत आगे हूँ। लाइफ मेरी मिशन जैसे टॉम क्रूज तेरा हीरो रवि किशन। तो ये लाइन तो ऑफ कोर्स यू नो दैट मेरा मैं जैसे टॉम क्रूज हूँ गेम में, और ये दूसरे रैपर्स जो है वो उनमें उतना क्लास नहीं है रवि किशन जैसा। बाट्स मेरे टाइट देते तुझे शुद्धि है, जहाँ दूसरे रैपरों को चाहिए फुद्दी है। तू कहता येड़ा वैक हाँ तो तू मंद बुद्धि है, टाइटैनिक तेरा करियर मेरे सामने लेता डूबती है। तो बेसिकली लाइन का मतलब है कि हर सारे रैपरों को चाहिए फुद्दी, और मैं बहुत सालों से रैप कर रहा हूँ, तो मेरे लिए रैप एक रिलीजन टाइप है, मेरे लिए कल्चर टाइप है। तो ये रैपरों को फुद्दी चाहिए, और लोगों का करियर जो है वो मेरे सामने आके डूब रहा है जैसे टाइटैनिक है। ये बहुत सारे रैपरों को मैं डायरेक्टली कहता हूँ। आई माइट बी द माइटी स्लाइटली चांद खींचू जैसे भाई ब्रूस ऑलमाइटी, रैपरों के कपड़े जैसे नाइटी। मैं खुद को माइक टाइसन कह रहा हूँ, और मैं चांद को इतना करीब खींच रहा हूँ कि मुझे ब्रूस ऑलमाइटी पब्लिक बोल रहे हैं। तो ये लाइन जो है ब्रूस ऑलमाइटी मूवी से मैंने ली है रेफरेंस मारते हुए। तो इसका मतलब ये है येड़ा साइकिक होता मैं हाई पी, सर्टिफाइड टिक मेरे सर पे भाई ओजी जैसे नाइकी। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरे सर पे वेरीफाइड टिक है, और आई फील लाइक नाइकी, और मेरा गेम कितना हाइप्ड अप है, और दूसरे लोग उनके बेस्ट लिरिक्स देखे भी वो उतना हाइप क्रिएट नहीं कर पा रहे। पंटा बच्ची हो या फकिंग भाई जी, कहते मुंबई सीन वेस्ट कोस्ट, तो मैं तो लगता तू मैं वाई जी या तो वाइव जी, भलती मेरी वाइफ भी, शार्प मेरी नाइफ सी, पाब्लो वाली लाइफ जी। तो बंटा बच्ची भाई जी मतलब मैं हर हिप हॉप के जो, क्योंकि हिप हॉप इंडियन हिप हॉप में ऐसा है कि हिंदी एक मतलब ऐसी लैंग्वेज की हर एक स्टेट्स में अलग तरीके से हिंदी बोली जा रही है। तो कोई बंटाई बोलता है, कोई बच्ची बोलता है, कोई भाई जी बोलता है। तो उनके लिए सबके लिए मैं वेस्ट कोस्ट के वाई जी जैसा हूँ। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि कोई पुणे वुणे का रैपर है, या फिर ऐसा किसको मैं खुद को इंटरेक्ट कर रहा हूँ मुमरा के, तो ऐसा नहीं है कुछ और। मैं खुद को जो यूएस रैपर है वेस्ट कोस्ट का वाई जी खुद से कंपेयर कर रहा हूँ उसको। और शार्प मेरी नाइफ थी, पाब्लो वाली लाइफ जी, मेरी जो लाइफ है मैं एकदम पाब्लो जैसे जीता हूँ, लाइक देयर इज नो टुमारो। मेरे हेटर्स कहते येड़ा बड़ा नूप, उनकी बंदिया कहती येड़ा बड़ा क्यूट, मैं बात नहीं कर रहा बात कर रही मेरी भूस, घर बेचता रैपरों को जैसे सोनू सूद। जो मेरे हेटर है वो मुझे नूप कहते हैं, और उनकी लड़कियां मुझे क्यूट कहती है, यू नो वाई। सो वो लाइन का मतलब वो है, मैं बात नहीं कर रहा बात कर रही मेरी बूस। मैं बात नहीं कर रहा कि मेरे अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बूस के ऊपर नाम डाल रहा हूँ, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बूस बोल रही है। और घर बेचता रैपरों को जैसे सोनू सूद, ये एक बार है जहाँ पे मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं रैपरों को घर बेचता हूँ जैसे सोनू सूद। जो सोनू सूद ने कोविड के टाइम पे लोगों को घर पे पहुंचाया था, वैसे मैं लोगों को घर पहुंचा रहा हूँ विदाउट बीइंग कोविड। तो सबके पास येड़ा लेके आया जूस, मैं धक्का मारता और मैं नहीं कहता एक्सक्यूज, जॉइंट बनना तूने बट येड़ा करता स्मार्क है, दिल नहीं मेरे पास जैसे येड़ा टोनी स्टार्क है। ये लाइन तो बहुत क्लियर है कि मतलब गेम में मेरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, हुड में इतना रिस्पेक्ट करती पब्लिक कि पब्लिक जॉइंट बनाती है और मेरे को दे देती है। तो वो एक लाइन को वैसा मैंने पटेली की तरह यूज़ किया है। टोनी स्टार्क वाली लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि टोनी स्टार्क इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम यू नो मार्वल सीरीज। तो टोनी स्टार्क के पास बेसिकली दिल नहीं है, तो मैं वही इंटरैक्ट पब्लिक को वही बता रहा हूँ कि यू नो मेरे पास दिल नहीं है, जैसे मैं टोनी स्टार्क हूँ। ये तो वो स्टार्ट है, कमाने वाला एक, खाने वाले 8 है, चेहरे पे मेरे स्माइल क्योंकि जिंदगी ना झाट है भाई। तो बेसिकली ये लाइन में मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं एक कमाने वाला हूँ और मुझे लोगों में बांटना है, मैं 7 लोगों में बांटता हूँ। और ज़िंदगी फक्ड अप होने के बाद भी मेरे चेहरे पे एक स्माइल है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लुकअप करते हैं। और तो बेसिकली ये लाइन का मतलब वही था, सुबह से नहीं करता जॉब रात के 8 तक भाई,
चरस वो मेरा सरस घास मेरा खास है भाई, सड़क से मैं भी आता अलग मेरा क्लास है, वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट गूंजती आवाज है, तेरा कैलेंडर बट मेरा बेटा साल है, येड़ा सबसे बेस्ट ना बचा कोई भी सवाल है। तो बेसिकली ये पूरा पैसेज में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अलग क्यों गेम में, और यू नो कि मैं वीट तो मैं हैश तो इतना ज़्यादा फूकता नहीं हूँ, बट वीट मेरा एकदम खास दोस्त है, और वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट गूंजती आवाज़ है। मैं स्ट्रीट कहो कि मेरी वॉइस में इतनी पावर है कि वो आवाज़ गूंज रही है स्ट्रीट में ही, तो वो लाइन का वो रेफरेंस है। और एक रेफरेंस है कैलेंडर वाला है कि तेरा कैलेंडर बट मेरा बेटा साल है, येड़ा सबसे बेस्ट ना बचा कोई भी सवाल है। तो बेसिकली ये गाने का मतलब यही था कि एक जग्गू दादा फ्लो मैंने इंडियन स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है, मैंने ट्राई किया बास डालने के लिए जितना मैं डाल सकता हूँ, और लोगों को समझ में आए मैं ऐसे बास डाल रहा हूँ। तो ये जग्गू दादा फ्लो का और मतलब ही यही है। तो ये था मेरा क्या बोलूँ ये था मेरा क्या बोलूँ मैं, ये था मेरा क्या बोलते इसको, ऐसी गांड पाए फसला मादा। Might be the mighty slightly जान की जैसे by Bruce Almighty, रैपरों के कपड़े जैसे नाइटी,